जय श्री गणेश। दोस्तों, द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस चैनल पर अभी कार्तिक महामात्य की कथाएं सुन रहे हैं और जो त्यौहार हमारे सनातन धर्म में जितने भी हमारे त्यौहार मनाए जाते हैं, व्रत मनाए जाते हैं, व्रत किए जाते हैं, उन सब की कथा, उनको मनाने की विधि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो हमारे देसी उसमें चलता है मैं वो आपको पूरी बताने की कोशिश करती हूँ। तो दोस्तों, आप इसी क्रम में, इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए धनतेरस कैसे मनाई जाती है, धनतेरस का क्या महत्व है, कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में और क्या क्या प्रचलित है, मैं वो आपको पूरा बताने की कोशिश करूँगी। तो मैं शुरू करती हूँ एक इस छोटी सी प्रार्थना के साथ। मैं सबसे पहले श्री गणेश वंदना करूँगी। श्री लंबोदर गज बदन जय जय श्री गणेश, विघ्न हरण मंगल करण काटो सकल कलेश, काटो सकल कलेश प्रथम मैं तुम्हें मनाऊं, पान फूल मिष्ठान सभी सामान चढ़ाऊं, दो विद्या का दान ज्ञान अज्ञान कहाऊं, रखना मेरा मान चरणों में माथ नमाऊं, स्वर की दाता सरस्वती धरूं तुम्हारा ध्यान, चाणी ब्रह्माणी करो मुझको आज प्रदान, गुरु गोविंद के गही चरण न्यायूं चरणों मात, दीनहीन जन जान के रखो शीश पर हाथ। तो इस गुरु वंदना, इस गणेश वंदना के साथ मैं आपको धनतेरस के बारे में बताना शुरू करती हूँ। आप सभी ध्यान से सुनिए और जितना हो सके आप उतनी प्रथा के अनुसार, उतने आपके सामर्थ्य के अनुसार इन त्योहारों को मनाने की कोशिश करें। जब आप पूरे मन से और श्रद्धा से इन त्योहारों को ऐसे मनाएंगे तो आप देखना, आपके मन में एक अलग सी शांति, बहुत शांत आपका मन, आपका वातावरण और आपके घर में अच्छी वाइब्रेशंस आएंगी। तो मैं शुरू करती हूँ कि धनतेरस का त्यौहार कब मनाया जाता है। यह पर्व दिवाली के आने का सूचक है। यह त्यौहार कार्तिक मास की वदी पक्ष को तेरस के दिन मनाया जाता है। इस दिन घर की सफाई, लिपाई पुताई करके दीप जलाते हैं। धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी का भी आह्वान किया जाता है। इस दिन किसी को पैसा ना देने और नए नए धातु के बर्तन खरीदने की भी प्रथा है। धन्वंतरी जयंती अथवा धनतेरस के दिन सायंकाल भगवान धन्वंतरी का पूजन करना चाहिए। आटे की चुटकी लेकर साफ शुद्ध जगह पर चौक पूरकर कलश स्थापित करें। फल, पुष्प, चंदन, धूप, दीप से भगवान धन्वंतरी की पूजा करें। उन्हें पंचामृत फलों एवं मिष्ठानों का भोग लगाना चाहिए। इस दिन श्री धन्वंतरी वैद्य समुद्र से अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। उन्हीं के आगमन की स्मृति में इस पर्व को धन्वंतरी जयंती या धनतेरस कहते हैं। वैद्यराज धन्वंतरी भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। ये आयुर्वेद चिकित्सा के जन्मदाता हैं तथा वैद्य समाज द्वारा पूजित हैं। यह वैद्यों तथा आयुर्वेद की शिक्षा, चिकित्सा तथा निर्माण संस्थानों का प्रमुख पर्व है। दोस्तों, ये मैंने आपको इसकी पूजा विधि और इसका महत्व आपको बताया है। अब आप धनतेरस की कथा सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। पूजा करने के बाद इस कथा को सुनने से इसका फल, इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। अत्यंत प्राचीन काल का आख्यान है कि एक दिन भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ मृत्युलोक में विचरण कर रहे थे। एक स्थान पर कुछ सोचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, तुम तब तक यहीं पर बैठो जब तक मैं लौट ना आऊं। मैं कुछ कार्यवश कहीं जा रहा हूं। ध्यान रखना कि तुम दक्षिण दिशा की ओर बिल्कुल न देखना। इतना कहकर भगवान विष्णु स्वयं दक्षिण दिशा की ओर चले गए। लक्ष्मी जी विचार करने लगी, अहो, भगवान विष्णु ने तो मुझे दक्षिण दिशा की ओर देखने से मना किया है, पर स्वयं तो दक्षिण दिशा की ओर ही गए हैं। इसमें अवश्य ही कोई रहस्य है। मन में ऐसा विचार कर लक्ष्मी जी दक्षिण दिशा की ओर ही देखने लगी। दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए लक्ष्मी जी ने बड़ा ही सुंदर एक पीली सरसों का खेत देखा। पीली सरसों का
सुंदर खेत देखकर लक्ष्मी जी ललचाईं और उठकर उस खेत में पहुंच गईं तथा पीली सरसों के उस खेत में जाकर अपना श्रृंगार करने लगी। इसके बाद लक्ष्मी जी सरसों के खेत में कुछ और आगे बढ़ी तो उन्हें गन्ने का एक खेत दिख पड़ा। वे गन्ने के खेत में गन्ना तोड़कर चूसने लगी। इतने में ही भगवान विष्णु लौटकर आ गए। उन्होंने जब लक्ष्मी जी को गन्ने के खेत में गन्ना चूसते देखा तो वे बड़े क्रोधित हुए। भगवान ने क्रोधित होकर कहा, हे लक्ष्मी जी, आपने किसान के खेत से गन्ना तोड़कर बड़ी भारी अपराध किया है। इस अपराध के प्रायश्चित स्वरूप आपको इस खेत के स्वामी की 12 वर्षों तक सेवा करनी पड़ेगी। भगवान के इतने कड़े आदेश को सुनकर लक्ष्मी जी बड़ी चिंतित और परेशान हुई, पर अब क्या हो सकता था। भगवान के दिए आदेश का पालन करने के अतिरिक्त कोई और उपाय न था। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को वहीं छोड़कर स्वयं क्षीर सागर में चले गए। विवश लक्ष्मी जी भगवान की आज्ञा मानकर उस खेत के स्वामी किसान के घर चली गई और उसकी सेविका बनकर उसकी सेवा करने लगी। लक्ष्मी जी के किसान के घर आते ही उसकी उन्नति होने लगी। कुछ ही समय में उसका घर धन धान्य से भर गया। वह एक संपन्न किसान हो गया। वह किसान लक्ष्मी जी की कृपा से धनी हो गया। फिर भी लक्ष्मी को पूरे 12 वर्षों तक उसकी सेविका अथवा दासी बनकर उसके यहाँ रहना पड़ा। जब 12 वर्ष का समय व्यतीत हो गया तो एक दिन लक्ष्मी जी को अपने साथ लिवा ले जाने के लिए स्वयं भगवान विष्णु उस किसान के घर आ पहुँचे। भगवान विष्णु अपने साथ लक्ष्मी जी को ले जाने लगे तो उस किसान ने भगवान को अपने साथ लक्ष्मी जी को ले जाने से रोक दिया। जब भगवान ने देखा कि किसान किसी भी तरह लक्ष्मी जी को उनके साथ जाने देने के लिए राजी नहीं है तो उस किसान से भगवान ने कहा, तुम सपरिवार जाकर गंगा स्नान कराओ। गंगा स्नान के समय ही तुम इन 4 कौड़ियों को गंगा जी में छोड़ देना। जब तक तुम लौट कर नहीं आओगे तब तक हम तुम्हारे यहाँ ही रहेंगे। इस बात का मैं वचन देता हूँ। भगवान पर विश्वास करके किसान सपरिवार गंगा स्नान करने चला गया। गंगा जी में स्नान करने के बाद जैसे ही वह किसान भगवान की दी हुई 4 कौड़ियों को गंगा जी में छोड़ने लगा, वैसे ही गंगा जी के जल में 4 हाथ प्रकट हुए और वे 4 कौड़ियों को ले गए। किसान ने जब यह चमत्कार देखा तो वह गंगा जी से कहने लगा, हे गंगा जी, कृपा कर यह बताइए कि आपके अंदर से ये 4 हाथ किसके निकले। इस पर गंगा जी बोली, ये 4 हाथ तूने देखे हैं, ये मेरे ही हाथ हैं, पर तू यह तो बता कि मुझे भेंट देने के लिए ये जो 4 कौड़ियाँ तू लाया था, तुझे किसने दी थी। इस पर किसान बोला, हे गंगा मैया, मेरे घर 2 नए प्राणी आए हैं। एक स्त्री दासी कार्य करने के लिए बहुत पहले से आकर रह रही है, पर उसे लिवाने को एक पुरुष आया है। वह आज ही आया है और उसी ने मुझे ये कौड़ियाँ दी हैं। किसान की बात सुनकर गंगा जी बोली, तेरे घर पर जो स्त्री पहले से रह रही है वह स्त्री स्वयं धन की देवी लक्ष्मी जी हैं और जो पुरुष आया है वह स्वयं भगवान विष्णु हैं। मेरी सलाह मानकर तू लक्ष्मी जी को अपने घर से कभी भी न जाने देना, अन्यथा तू पहले की तरह ही गरीब हो जाएगा। गंगा जी से सारी बात जानकर वह किसान अपने घर आया और विष्णु भगवान से लक्ष्मी जी की ओर संकेत कर बोला, मैं इनको अपने घर से कभी भी नहीं जाने दूंगा। इस पर किसान को समझाते हुए भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी जी से कुछ गलती हो गई थी, उसी दोष के कारण मैंने उनको 12 वर्षों तक तुम्हारे यहाँ रहने का दंड दिया था। अब यह दंड के 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं, अतएव लक्ष्मी जी को अब तो जाना ही पड़ेगा। पुनः हट करते हुए किसान कहने लगा, मैं इनको किसी भी हालत में नहीं जाने दूंगा। किसान की बात सुनकर भगवान विष्णु हंसने लगे। उन्होंने हंसकर किसान को समझाते हुए कहा, लक्ष्मी जी बड़ी चंचल हैं, वे सदा सर्वथा किसी एक स्थान पर स्थिर होकर नहीं रह सकती। उनके रहने का समय है, उस समय की भी एक सीमा है। तुम तो क्या, तुमसे भी कई गुने शक्तिशाली व्यक्ति भी अपने यहाँ लक्ष्मी जी को सदा के लिए नहीं रोक कर रख पाए। भगवान के इस प्रकार समझाने पर भी वह किसान नहीं माना और हठ पर अड़ा रहा। वह बोला, मैं सब जान गया हूँ, मुझे गंगा जी ने बता दिया है, आप कुछ भी कहिए, मैं लक्ष्मी जी को अपने यहाँ से जाने नहीं दूंगा। किसान का हठ देखकर लक्ष्मी जी उससे बोली, हे किसान, यदि तुम मुझे अपने यहाँ रोकना चाहते ही हो
तो मेरी बात सुनो, कल धनतेरस है, अतएव कल के दिन तुम अपने घर को लीप पोत कर साफ करना। फिर साफ सुथरे घर में रात्रि के समय तुम घी के दीपक जला कर रखना। उस समय मैं तुम्हारे घर पर आऊँगी। जब तुम मेरी पूजा करना, मैं तुम्हें आँखों से तो दिखाई नहीं पड़ूंगी, पर तुम मेरे ऊपर विश्वास करो कि तब मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगी। लक्ष्मी जी की बात सुनकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम कर कहा, जैसी आपकी आज्ञा मैं वैसा ही करूँगा। किसान के ऐसा कहते ही लक्ष्मी जी विराटकार होकर दसों दिशाओं में फैल गईं और भगवान विष्णु उन्हें देखते रह गए। दूसरे दिन किसान ने सब कुछ लक्ष्मी जी के कथनानुसार ही इस पर उस किसान का घर और भी धन धान्य से भर गया। इसके बाद तो वह किसान प्रतिदिन इसी प्रकार, प्रतिवर्ष इसी प्रकार भक्ति भाव से नियमित रूप से लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। उसने कभी अपना क्रम भंग नहीं किया। वह जीवन भर लक्ष्मी जी की पूजा करता रहा और लक्ष्मी जी की कृपा से उसका घर भी सदैव ही धन धान्य से भरपूर बना रहा। उसको देखकर कुछ और व्यक्तियों ने उससे पूछा तो उसने सारी बात बता दी। इस पर वह अन्य व्यक्ति भी लक्ष्मी जी की किसान की तरह से ही पूजा करने लगे। सबों को लक्ष्मी जी ने किसान की तरह सुखी किया। तब से धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने की प्रथा प्रचलित हो गई। हे लक्ष्मी जी, उस गरीब कृषक की तरह तुम मुझ पर भी अपनी कृपा करना, अपने सब भक्तों पर इसी प्रकार कृपा करना। तो दोस्तों, यह धनतेरस की कथा इस तरह यहाँ समाप्त होती है। आप सभी पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो। आप इस कथा के अनुसार जैसा माँ लक्ष्मी ने बताया, आप वैसा करने की कोशिश करना। घर में पूरी तरह सफाई करके और शाम को देसी घी के दिए जलाकर माँ लक्ष्मी जी की पूजा करना और उनका आह्वान करना कि हे माँ, आप हमारे घर में इसी तरह से जैसे किसान के घर में रही, हमारे घर में भी इसी प्रकार रहना। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी अपनी कृपा बनाए रखें। जैसे माँ लक्ष्मी किसान के घर आईं, जैसे भगवान विष्णु किसान के घर आए, उसी प्रकार मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम सबके घर भी भगवान इसी तरह आएं और हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री गणेश।